नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है बिग बुलेटिन का, जिसमें आज हम बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के उस बयान की जिसमें उन्होंने थूक जहाद पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने व्यापक अभियान चलाने की बात भी कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज से आगे आकर ऐसे गलत बातों का विरोध करने की अपील की है। लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के बयान पर ऐतराज जताया है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इसकी आड़ में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की मंशा पर कांग्रेस को संशय क्यों है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। देवभूमि में नहीं चलेगा थूक जिहाद, सीएम धामी गरजे, कांग्रेस को ऐतराज। थूक जिहाद पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम के ऐलान पर कांग्रेस तिलमिलाई। उत्तराखंड में कुछ दिन पहले मसूरी में चाय में थूक मिलाकर लोगों को देते 2 मुस्लिम युवकों का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर प्रदेश में काफी बवाल मचा। पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब देवभूमि में थूक जिहाद के मामले से लोगों में आक्रोश है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थूक जिहाद पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उत्तराखंड में थूक जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, ऐसे में देवभूमि की पवित्रता भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने आने वाले त्योहारी सीजन के मद्देनजर ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर अभियान चलाने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज से आगे आकर ऐसी गलत बातों का विरोध करने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर विपक्षी कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि अपराध के मामलों को जिहाद से जोड़कर किसी धर्म के खिलाफ धारणा बनाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ के लिए लोगों का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है। लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेज़ी से आ रहा है, और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीज़न आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीज़न में उनको खाने की चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। भाजपा के नेताओं की कम समझ है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ जिहाद किया, तो फिर उसके बाद गरीबी के खिलाफ जिहाद किया। तो ये तो जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग बड़े व्यापक अर्थों में करना चाहिए। ये एक अपराधी, मानसिक रूप से अपराधी, जो लोग थूकते हैं खाने की चीजों में, कैसे किसी धर्म के हो सकते हैं। सीएम धामी ने सख्त बयान देकर थूक जिहाद जैसी अराजकता करने वालों को अंजाम भुगतने की हिदायत दी है। अब देखना होगा कि सीएम के कड़े रुख के बाद देवभूमि का माहौल खराब करने वाले काबू में आते हैं या नहीं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद और अब एक नया वर्जन आया है थूक जिहाद। आपने मसूरी की तस्वीरें देखी होंगी। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के कमलेश रमन जी, वो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा हमारे साथ आशीष नौटियाल, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। केंद्रीय प्रवक्ता हैं दीपक रावत जी यूकेडी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा नरेंद्र सेठी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब से कुछ ही देर के बाद वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं दीपक रावत जी आपके पास आ जाता हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता था कि अगर कांग्रेस पार्टी के कोई प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद होता तो सबसे पहले उनके पास मैं जाता, लेकिन चलिए मैं आपके पास आ जाता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो इस पूरे मसले को लेकर संशय व्यक्त कर रही है, और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को इसकी आड़ में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। क्या यूकेडी भी ऐसा मानती है? क्योंकि भाई देखिए, टारगेट करने वाली बात तो इसमें कुछ है ही नहीं।
आप देखिए ना, जितने भी, चाहे वो लव जिहाद के मामले हों, चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हों, चाहे वो थूक जिहाद के मामले हों, आप देख लीजिए नाम किसके सामने आ रहे हैं। इस मामले को भी आप देख लीजिए भाई, चाय में जो थूक रहा था वो कौन था, आप भी खुद बता दीजिए। नौशाद अली था, हसन अली था। तो भाई ये कह देना कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर, ये तो गलत है ना। मतलब आप अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित जी देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए आप। अमित जी देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि इन सारे जो कृत किए जा रहे हैं, ये किसी भी रूप में एक स्वच्छ समाज में स्वीकार्य नहीं है। और खास तौर पे उस देश में जहां पर बहुत सारे धर्म के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हों, और एक विशेष वर्ग के लोग ही द्वारा अगर इस तरह का कृत किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से शासन हो, प्रशासन हो, या जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका इस तरफ ध्यान आकर्षित हो ही जाता है कि क्या कारण है कि एक विशेष वर्ग के लोग ही इस तरह के कार्य में लिप्त पाए जा रहे हैं या कार्य किए जा रहे हैं। अब इस चीज को देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि किसी भी रूप में कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी ऐसा काम किसी भी वर्ग द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जो वैमनस्य पैदा करता हो समाज के अंदर, खास तौर पे भारत को लेकर। और यदि कोई विशेष वर्ग या कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म का हो, अगर इस प्रकार का कृत्य करता है वैमनस्य फैलाने के लिए, तो निश्चित रूप से उसको बंद करने के लिए या उसको रोकने के लिए शासन प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जहां तक रही बात यह है कि यूकेडी का स्पष्ट मानना है कि अगर इस तरह के कृत्य इस देवभूमि में करे जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के हों, उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार का उनको छूट नहीं देनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या उद्देश्य है इन चीजों को करने का, समाज में वो इस तरह के जो लोग हैं वो क्यों इस तरह का कृत्य किए जा रहे हैं, क्योंकि ये खाली देवभूमि तक सीमित नहीं है, भारत के तमाम दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कृत्य किए गए हैं। तो विशेष रूप से अगर ये कृत्य किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी एक जांच की जानी चाहिए कि क्या वो कारण है जिसके कारण एक विशेष धर्म के लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं दूसरे धर्म के प्रति। ठीक है दीपक जी, मैं लौटूंगा। दीपक जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आशीष जी, कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि अपराध के मामलों को जहाद से जोड़ा जा रहा है? भाई जहाद तो किया जा रहा है। आप ये देखिए ना कि चाय में थूकने वाले, चाय में थूक मिलाने वाले वो कौन लोग हैं, उनके क्या नाम है, ये सब तो देखना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं भाई, अपराधी अपराधी होता है, ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसका कोई धर्म होता है। चलिए हम बात आपकी मान लेते हैं, लेकिन जिहाद करने वाले, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, या फिर वो थूक जिहाद हो, भाई जिहाद करने वाले वो मुसलमान ही क्यों निकल रहे हैं? बड़ा सवाल तो ये है ना आशीष जी। देखिए अमित जी, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में इस तरह के सारे जिहाद सब पैदा हो गए। कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी कुछ, अब थूक जिहाद बोल दिया, इसके बाद कौन सा आएगा ये इनको ही पता होगा। कौन सी प्लानिंग चल रही है, क्या चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कोई ये बीजेपी करा रही है क्या सिखाएगा कि आशीष जी बीजेपी करा रही है ये? हाँ जी, मतलब वो तस्वीरें देखी क्या आपने? नहीं, मसूरी की वो तस्वीरें देखी आपने कि नहीं देखी? राज बीजेपी का है। अगर मसूरी की वो तस्वीरें आपने देखी कि नहीं देखी? जिम्मेदार तो यही है ना, जिसमें वो थूकता हुआ नजर आ रहा है चाय में। अच्छा हुआ अमित जी, हमने इस बात को सही नहीं बोला कि अच्छा हुआ। हाँ। ये गलत हुआ, और किसके राज में हुआ, क्यों हो रहा, क्यों लोग हिम्मत कर रहे? सिर्फ थूकी नहीं है, यहाँ बलात्कार हो जा रहे हैं राज्य के अंदर, कितनी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद दबाव डाले जाते हैं कि आप मुंह मत खोलें। ऋषिकेश में देखिए आप, रणवीर हत्याकांड हुआ, और जिस परिवार के साथ ऐसा हुआ जहां रणवीर मारा गया, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि तू मुंह मत खोल, उसको जन्म पर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना के दिया जा रहा है। तो इनके राज में सारे कृत्य हो रहे हैं, और इसके पीछे निश्चित आप उसको हमने गिरफ्तार भी कर लिया जिसने ये करा। आपने उससे क्या? नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि अपराधी अपराधी होता है, मुझे आप एक बात बताइए भाई, आप अगर ये कह रहे हैं कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की ना कोई जाति होती है ना उसका कोई धर्म होता है, आप बात तो सही कर रहे हैं, फिर आप सही को सही कहने से परहेज क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी क्यों इस फैसले का स्वागत नहीं करती है कि भाई बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसे थूक जिहाद के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन बर्दाश्त करेगा अमित जी? क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं कहती? नहीं, आप हर बात में मीन में क्यों निकाल रहे हैं? कौन बर्दाश्त करेगा? मुख्यमंत्री क्या कोई बर्दाश्त नहीं करेगा? लेकिन इतनी गरीब सरकार है, इतनी तुच्छ सरकार है, जिसके राज्य में कोई भी कृत्य करता है और उससे पता है कुछ नहीं होने वाला, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि अब मैं करूंगा, अब एक्शन लूंगा,
कुछ नहीं, नफरत फैलाने का काम हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तुरंत उसकी जांच करनी चाहिए। किस ठीक है। मानसिकता कमलेश जी, के तहत कमलेश जी इस तरह जवाब काम दीजिए, हो रहा है, कमलेश जी इस जांच जवाब को होना दीजिए। चाहिए। ठीक है, ये जांच नहीं करेंगे। हाँ जी। ठीक है, कमलेश जी जवाब दीजिए। जी जी जी। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस तरफ है, वो कहाँ पर है, वो क्या चाहते हैं। वो क्या धर्म के खिलाफ इस तरीके से ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं जो हमारे ईमान को, हमारे धर्म को बिगाड़ना चाहता है, खराब करना चाहता है। क्योंकि देखिए, जब भी त्योहार होते हैं या कोई भी चीज होती है, लोग अपने घर से निकलते हैं, बाहर खाने के लिए जाते हैं, और अगर इस तरह का कृत्य सामने आता है तो मुझे लगता है कि अगर उसके खिलाफ अगर सीएम साहब ने कड़ा सख्त कानून बनाने की बात करी है, चाहे उसमें नकल विरोधी कानून हो, लैंड जिहाद हो, मजार जिहाद हो और फूक जिहाद हो, ये सारी चीजें अगर सीएम धामी कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है। या तो वो स्पष्ट कर दे कि वो खड़े हैं उन लोगों के साथ में जो गलत कर रहे हैं, या तो वो ये स्पष्ट कर दे, और या फिर ये कहे सीधा कि वो बिल्कुल जो हमारा धर्म है, उत्तराखंड जो हमारा संस्कृति है, हमारे उत्तराखंड के जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, या तो वो स्पष्ट करे कि हम इनके साथ में नहीं है, हम तो उन्हीं के साथ में है जो लोग गलत करेंगे। लेकिन कांग्रेस का दोहरा चरित्र देखिए अमित जी, कि ये समझ में नहीं आता कि वो कहां पर खड़े हैं। वो क्या उन अपराधियों के साथ में खड़े हैं जो इस तरह का कृत्य करने का काम करते हैं, या वो उनके साथ में खड़े हैं जो अच्छा काम करने के लिए आगे पहल करते हैं। ऐतिहासिक निर्णय लेकर के सीएम धामी जी यहाँ पर एक इतिहास रचने का काम कर रहे हैं, और बार बार कर रहे हैं, और बार बार हर चीज में कांग्रेस को मुझे लगता है कि नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कमलेश जी, कमलेश जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कमलेश जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई लव जहाद हो, लैंड जहाद हो या थूक जहाद हो, इन सबको लेकर अगर सरकार वाकई में इतनी सतर्क है, सचेत है, जागरूक है और सख्त है, तो फिर ये मामले बढ़ कैसे रहे भाई। नौशाद और हसन अली की हिम्मत कैसे हो गई चाय में थूक मिलाने की, चाय में थूकने की, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। वो करने से पहले 100 बार उसने सोचा क्यों नहीं, वो खौफ क्यों नहीं था उसके मन में, वो डर क्यों नहीं था उसके मन में। बिल्कुल अमित जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, और सभी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं ये अच्छी तरह जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि वो विशेष वर्ग जो है ना, वो हमेशा से इसी बात के साथ है कि अगर उनके घर में भी कोई जाता है तो मुझे लगता है कि चाय और पानी में भी थूक करके देते हैं। ये एक पहले से इतिहास है उनका, और आज अगर वो सामने आ रहे हैं तो अमित जी मुझे बताइए, या कांग्रेस ये बताए कि क्या ये सब कृत्य करने से पहले कोई ऐसा माइक्रोस्कोप, ऐसा हमारे पास कैमरा है, ऐसी कोई मशीन है जो हम ये जान ले कि ठेली पे खड़ा हुआ व्यक्ति हमें कैसा खाना दे रहा है, थूक कर वो थूक रहा है उसमें, या उसमें गंदगी डाल रहा है, क्या हमारे पास ऐसी कोई मशीन है। वो तभी जब पकड़ा जाता है उसके खिलाफ कानूनी नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये बात सही है आपकी। लेकिन कमलेश एक होता है ना, डर होता है, एक खौफ होता है भाई, आपने देखा होगा भाई कई पिता जो होते हैं, कई पिता जो होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, तो बेटा कोई भी शरारत करने से पहले, नहीं कमलेश मैं ये बात क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं। कई पिता बहुत सख्त होते हैं, बेटे को पता है कि अगर मैं किसी भी तरह की कोई शरारत करूंगा तो पापा मेरे पिटाई कर देंगे, उसको डर रहता है, उसको खौफ रहता है। इन अपराधियों में खौफ पैदा क्यों नहीं कर पा रही है सरकार। मैं 1 मिनट कहना चाहती हूँ अमित जी, देखिए अब तक ये लोग बेखौफ इसलिए थे क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस ने तो हमेशा बढ़ावा देने का काम किया, इसलिए वो बेखौफ थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस तरह के ऐतिहासिक निर्णय लेकर के ऐसे गलत काम करने वालों को, वो किसी भी धर्म का हो, किसी विशेष वर्ग की बात नहीं है इसमें कि हम किसी विशेष वर्ग को टारगेट करके चल, लेकिन कांग्रेस को तो आदत पड़ गई है ना कि विशेष वर्ग का नाम लेकर के राजनीति करने की, अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकने की। चलिए ठीक है, नरेंद्र सेठी जी, नरेंद्र सेठी जी आप बताइए, नरेंद्र सेठी जी बेहतर निर्णय ले रही है, और वो सबके लिए ले रही है, वो उन लोगों के लिए ले रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग विशेष का आता हो, अगर गलत करेगा तो वाकई उसको सजा मिलेगी। इस तरह के अगर ऐतिहासिक फैसले सरकार ले रही है, ठीक है नरेंद्र सेठी जी, ठीक है मैम लौटूंगा आपके पास, मैम मैं आता हूं आपके पास। नरेंद्र सेठी जी, नरेंद्र सेठी जी भाई राजनीति की जा रही है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि ये राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति कर कौन रहा है और ये राजनीति का विषय है क्या। और जिस तरीके से इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भैया ये अपराध का मामला है और इसको आप मुसलमानों से जोड़ दे रहे हैं, आप इसको जिहाद कह रहे हैं, ये जिहाद है ही नहीं भाई, जिहाद नहीं है तो फिर क्या है। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को। अमित जी, जब कभी किसी घटना कोई होती है, मसलन बलात्कार की कोई घटना हुई, तो उसमें जुलूस सिर्फ कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या उत्तराखंड क्रांति दल नहीं निकालती, शहर के लोग जुलूस निकालते हैं, कहते हैं घृणित कृत्य हुआ है। इसके ऊपर बहस हो रही है, इसके ऊपर राजनीति हो रही है कि वो पे नौशाद ने और हसन अली ने वहां पे थूका कैसे। उनकी, हमारे पास कानून, एक्चुअल में हमारा कानून लचर है। जब निर्भया हत्याकांड हुआ उसके बाद बलात्कार की संख्या 372 गुना बढ़ गई, यानी कि हमारे कानून में कमी है।
आज वकालत कर रही है कमलेश के कि ये राजनीति करते हैं कांग्रेस वाले। आप क्या थोक कर लेके घूम रहे थे उस समय? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है नरेंद्र तेजी जी, आप राजनीति आप तो विशेषज्ञ हैं, हम तो विश्लेषण करते हैं, तो आप तो कम से कम राजनीति ना करें, आप तो कम से कम राजनीति ना करें, आप तो राजनीति कर रहे हैं बैठ करके आप नरेंद्र जी। आगे राजनीति की बात पुष्कर तो करें, सिंह धामी आपको तो को जिस विश्लेषण तरीके करना से चाहिए, आपको तो किसी अपराधी को जिलाबंद किया जाता है, ऐसे उठा के वो चाहे सिख, मैं आता हूँ कमलेश जी आऊंगा आपके पास, जवाब आप ही से लूंगा, पारसी हो, जवाब आप ही से लूंगा मैम, सत्ता में आप हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ बोलिए ऐसा बोलिए। व्यक्ति हाँ। जो इस तरीके का, और वो भी विश्व प्रसिद्ध पर्वतों की रानी मसूरी हिल स्टेशन पर जहां पर पूरे देश से लोग आते हैं, वहां इस तरीके का कृत्य कर रहा है, तो उसका कान पकड़ के खींच के बाहर कर देना चाहिए, जिला बदर कर देना चाहिए उसको। हम लोग बैठ के उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अब इतनी हिम्मत कैसे हो गई किसी व्यक्ति की? आप मुस्कुराइए मत कमल जी, आप ये इसको तो ना, ये राजनीति के विषय नहीं है। आप इसका एक स्वर में खंडन कीजिए, इस बात का कहिए इस बात को कि गलत है। नहीं लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर अपराधी में, कांग्रेस पार्टी अगर अपराधी के अंदर धर्म देखेगी, उसका धर्म देखेगी वो कि भैया वो ठीक है अपराधी हैं, मान लिया हमने, लेकिन क्योंकि वो समुदाय विशेष से हैं, वो मुसलमान हैं, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। आज तक जितनी घटनाएं हुई, अमित जी एक बात बताइए, उसमें पोखरियाल, रावत, दंडपाल, ये सेठी, आनंद गुप्ता, ये हसन, ये और नौशाद, इरशाद क्यों आते हैं? और जब पुष्कर धामी जी ने कठोर कदम उठा लिया, आप वहां से खाली कराइए इनको लेके। अगर इस तरीके के तत्व यहाँ की फिजा खराब कर रहे हैं, आप जाके दिखाइए मक्का मदीना में, आपको पूजा करने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड में आप किस तरीके से इस तरीके की फिजा खराब करने में लगे हुए हैं? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी भाई, देवभूमि के अंदर अगर इतना बड़ा महापाप होगा तो इसके लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार के साथ आपको भी ताल में ताल मिलाकर के ये कहना चाहिए कि हाँ भाई, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार कोई कानून बनाना चाहे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम सरकार के साथ हैं। आप ये ऐलान क्यों नहीं कर देते? अमित जी, हमने कब मना किया कि उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमने कब कहा हमने थूक वाली चाय पीनी है? किसने कहा? मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं चैनल में, हम कौन पसंद करेगा थूक वाली चाय पीने का? बिल्कुल, ये बात ये नहीं है। बात ये है कि ये काम आखिर कर कौन रहा है और करवा कौन रहा है? देश के अंदर नफरत फैला कौन रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी के तो अच्छे संबंध हैं मुस्लिम नेताओं के साथ। शहनवाज हुसैन जी इनके दामाद हैं। बात करें, कहाँ लिखा रखा, कौन धर्म में क्या लिखा हुआ? नहीं आशीष जी, मेरा सवाल ये आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आशीष जी कौन बोल रहा है? आशीष जी पता करो उस चीज। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई भाईचारा क्यों नहीं निभाया जा रहा है? भाईचारा निभाने की बात करते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं कि भाई सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया नहीं जाना चाहिए, आप ये कहते हैं ना। तो भाई इसमें तो भाईचारा, आप देखिए ना वो कैसा भाईचारा निभा रहा था, लड़वाने वो आप देखिए ना कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है वो। आप देखिए उसके थूक वाली चाय पी रहे हैं लोग। अब वहां तो देश विदेश से लोग पहुंचते हैं ना, आप देखिए ना, वो तो पर्यटन स्थल है, वहां तो पर्यटक जाते हैं। आप देखिए ना उनको क्या मैसेज जाएगा अगर वो लोग इन तस्वीरों को देखेंगे। भाई अगर दूसरे देश के लोग भी आकर उन तस्वीरों को देखेंगे, आप खुद सोचिए ना कि देवभूमि की मतलब अमित भाई क्या सोचेंगे उसके बारे में? हमने तो उसका फेवर ही नहीं करा। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आप हमें मूर्ति हो। अरे भाई, अगर फेवर नहीं किया तो खड़े हो जाइए सरकार के साथ में और कहिए कि बिल्कुल अच्छा निर्णय लिया है आप लोग, ऐसे लोगों को बाहर करें, यहाँ से उनका रास्ता बाहर करें। तो कम से कम कांग्रेस करने से कंधा मिला के सरकार के साथ खड़े हो जाएगी माले मामलों में, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे मजाक जिहाद हो, ये तमाम जो जिहाद चल रहे हैं ये क्यों चल रही है? मुझे लगता है कि इनके ऊपर हम लोगों को वाकई कठोर कदम तो उठाने चाहिए। हम जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं और आप भी बैठे हैं अमित जी, वाकई ये बात सच है कि कौन जाए किसकी दुकानों पे चाय पिएगा। हमारा प्रदेश तो धर्मस्थली है, यहाँ पर लोग आते हैं, अगले प्रदेशों से लोग आते हैं, वो क्या कहेंगे इस बात को लेकर कि वहाँ के लोग जो है धूप डाल करके हम लोगों को जो है ये पदार्थ खिलाने का काम करें। तो मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। करवा रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेता, तो सारे भ्रष्टाचार तो यहाँ बैठे हैं। अरे भाई लोगों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हर जगह उल्टे काम इनके संरक्षण में होते हैं। बीजेपी का वो बिल्कुल उस व्यक्ति को इनका संरक्षण प्राप्त होगा जिसने हरकत करी है, इन्होंने क्यों करी, क्यों हरकत, इसका पता सबके सामने लगना चाहिए। चलिए ठीक है दीपक जी के पास जाऊंगा। दीपक रावत जी बहुत देर से चुप बैठे। दीपक रावत जी, सवाल यह है कि भाई देखिए ऐसे लोगों में खौफ तो पैदा करना पड़ेगा ना।
अगर सरकार इसको लेकर सख्त हो रही है, सीएम धामी इसको लेकर सख्त हो रहे हैं, तो आगे अगर कोई और ऐसा कर रहा होगा या करना चाह रहा होगा तो कम से कम उसके अंदर एक डर तो पैदा होगा कि भाई अगर हमने ऐसा किया तो हमारा भी वही हाल होगा जो इन लोगों का हुआ है। तो ये डर तो पैदा करना पड़ेगा। बिल्कुल अमित जी, ये शासन प्रशासन का काम है कि इस तरह के कृत्य जो भी व्यक्ति करता है और उसका प्रयोजन क्या है, सर्वप्रथम तो ये पता होना चाहिए। और अगर प्रयोजन ना भी पता चले तो ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को कानून के अंतर्गत जो धाराएं हैं सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि एक नजीर पेश होनी चाहिए उन लोगों के लिए। नहीं, अगर नजीर पेश करती है सरकार, अगर सरकार नजीर पेश करती है तो यूकेडी साथ देगी ना सरकार का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उम्मीद करें किसी भी बिल्कुल अमित जी, इस समाज में किसी भी रूप में किसी भी जाति वर्ग को या धर्म विशेष वर्ग को ये छूट बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए कि वो जो इस तरह के कृत्य करके समाज में वैमनस्य पैदा करे। समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करने वाली किसी भी घटना को यूकेडी उसका विरोध करती है, और यदि किसी विशेष धर्म द्वारा किया जा रहा है तो भी यूकेडी उसका विरोध कर रही है। क्योंकि देखिए, इस प्रकार का छूट किसी भी धर्म को नहीं मिलनी चाहिए कि वो इतने अच्छे भाईचारे को खत्म करने के लिए इस तरह के कृत्य अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलना चाहिए, और यूकेडी उसके साथ है। लेकिन आपको लग रहा है ये जो कृत्य किया जा रहा है, कृत्य क्या बताइए, बल्कि ये तो कुकृत्य है। ये जो कुकृत्य किया जा रहा है कुछ जिहादियों की ओर से, इसको आप मानते हैं इसमें भाईचारा आपको कहीं नजर आता है क्या? आप देखिए कैसा भाईचारा निभाया जा रहा है। आपको अपनी आपके थूक की झूठी चाय आपको पिलाई जा रही है और आप भरोसा कर रहे हैं उनके ऊपर। अमित जी, समस्या ये है कि जो कृत्य कर रहा है वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जिस देश में रहते हैं वो बहुसंख्यक देश है किसी एक विशेष वर्ग का, और यदि आप उनके खिलाफ इस तरह के कृत्य करेंगे तो सबसे पहले जो आर्थिक रूप से चोट पहुंचेगी वो उन्हीं को पहुंचने वाली है। शायद भविष्य में लोग उनके चाय पीना बंद कर दें, जो ऐसी उनकी दुकानों में जाना बंद कर दें। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से सबके पास चला जाऊं। कमलेश जी भाई, देखिए, बयान देने से काम नहीं चलेगा, बयान दिया और ग्राउंड पर वो एक्शन दिखना भी चाहिए, कार्रवाई दिखनी भी चाहिए, खौफ तभी पैदा होगा। उम्मीद करें कि इसके लिए सरकार कदम उठाएगी आने वाले समय में। देखिए अमित जी बिल्कुल सख्त कदम सरकार उठा रही है, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो किसी भी धर्म से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस धर्म से आता है। पर अगर हमारे यहाँ अगर सब्जियां भी बिकती हैं, चाय भी खाते हैं, पीते हैं, खाना भी खाते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, हमारे प्रदेश के अंदर, क्योंकि हमारे चारों धाम बसते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, प्रदेश से आते हैं, क्या मैसेज लेकर के यहाँ से जाएंगे? क्या वो यहाँ से भूखे ही चले जाएंगे? तो हमारा ठीक है मैम, समय कम है मेरे पास, जल्दी से आशीष जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। जो हरकत कर रहा है निश्चित उसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर उसके पीछे किसी का ठीक है। सेठी साहब जल्दी से 10 सेकंड, राज्य के अंदर सौहार्द को सेठी साहब जल्दी से बढ़ाया जा रहा है। देखिए अमित जी, हमारे कानून में अभी बहुत सारी लैकुनास हैं, उतना नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे मुख्यमंत्री में दम है, वो कैबिनेट में ऐसे फैसले लेके आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ एक बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सीएम धामी की ओर से जो सख्त संदेश दिया गया है, इसका आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, और असर अगर वाकई में पड़ता है तो खौफ पैदा होगा अपराधियों में, और ऐसे जिहादी ऐसा कुकृत्य करने से पहले 100 बार सोचेंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।